आरज़ू थी कि तेरी बाहों में दम निकले, आरज़ू थी कि तेरी बाहों में दम निकले, लेकिन बेवफा तुम नहीं, लेकिन बेवफा तुम नहीं, बदनसीब हम निकले। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके भरोसेमंद चैनल इलेक्ट्रिकल वाला में। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर क्या होता है, काम कैसे करता है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। तो नॉर्मली भाषा में अगर बोला जाए तो ट्रांसफार्मर जो है एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक डिवाइस का मतलब शांत डिवाइस है जो काम करता है शांत रह कर। इसमें बहुत कम लॉस होता है। और दूसरी बात, अगर हम करें मोटर के साथ इसका कंपेयर करते हैं तो मोटर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल पावर को कंजप्शन करता है, उसी जगह ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल पावर को कंजप्शन नहीं करता। ये करता है इलेक्ट्रिकल वोल्टेज को एक सर्किट से दूसरे सर्किट भेजने का काम करता है। अब हम बात करते हैं कि एक सर्किट से दूसरे सर्किट हमें वोल्टेज भेजने की ज़रूरत क्या है, तो हम उसको डिटेल में समझेंगे। तो ट्रांसफार्मर क्या है, एक स्टैटिक डिवाइस है। आप लोगों ने देखा होगा गांव घर में जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं पोल पे, उससे कोई साउंड नहीं आता है, इसलिए हम उसको स्टैटिक डिवाइस बोलते हैं। वो शांत रह करके काम करता है और शांत है इसलिए इसमें लॉसेस बहुत कम है। तो ये पावर कंजप्शन नहीं करता। ये जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है आपके, उसको ये पावर देता है। इसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि ट्रांसफार्मर जो है जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उस सब का बाप है। अगर ट्रांसफार्मर नहीं होगा तो वो सब चलेगा ही नहीं। आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा, अगर यकीन नहीं है तो वीडियो को पूरा देखें, आपको यकीन हो जाएगा कि ट्रांसफार्मर की कितनी वैल्यू है। तो दोस्तों चलते हैं, हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं ट्रांसफार्मर का होता क्या है। ट्रांसफार्मर के लिए एक बीच में कोर होता है। अंदर आप देखेंगे उसको खोल करके तो इस तरह का कोर होता है जो स्ट्रिप में होता है और चिपका हुआ होता है। वो कोर क्यों होता है उसको भी हम समझते हैं। ये आयरन कोर होता है। इसके पहले सिरे पे, ये पहला सिरा है जिसमें एक क्वाइल बेरा हुआ होता है, जिसको हम क्वाइल बोलते हैं, कुछ इस राउंड में होता है। इसमें हम 11 के भी देते हैं क्योंकि हमारा जो वोल्टेज जनरेट होता है वो 11 के भी होता है। और 11 के भी हमारे किसी काम का नहीं। अगर हम घर पे 11 के भी लाए तो हम उससे कौन सा लोड चलाएंगे, हमारा जो भी लोड है वो 220 वोल्टेज पे दी जाएंगे। तो दूसरे साइड क्या करते हैं, एक और क्वाइल बेरा होता है जिसमें हमें वोल्टेज मिल जाता है 220 वोल्टेज। अब ये कैसे काम करता है, तो ये इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं तो लॉसेज नहीं, ये शांत अवस्था में होता है। और इसमें हम इसीलिए इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं कि ये हमें कम करके देगा। ये अपने लिए नहीं लेता, हमारे लिए लेता है। अब क्या करते हैं, जब 11 के भी हम इसमें देते हैं, इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा इंडक्शन क्या होता है। जब कोई भी क्वाइल में हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं तो उस क्वाइल को वो मैग्नेटाइज कर देता है, यानी मैग्नेट बन जाता है। और कोई भी मैग्नेट अगर किसी क्वाइल के पास रखते हैं और उसको अप डाउन करते हैं, यानी उसको मूव करते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं, तो इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, इसमें भी वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाएगा और इधर हमें वोल्टेज मिलेगा। और इसमें क्या हो रहा है, क्या होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है उसका जब वेव देखेंगे तो हमारा कुछ इस तरह का बनता है, इस तरह का बनता है। यानी कि जीरो से फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो पे जाता है। यानी कि फिर कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ऑन कभी ऑफ। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि जब हम किसी भी मैग्नेट को करीब ले जाते हैं तो वो ऑन, और जब दूर ले जाते हैं तो ऑफ। तो ये वही काम करता है। जब इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं तो इसमें एक मतलब सप्लाई जाता है तो ये लिंक करता है, फिर सप्लाई छोड़ता है, फिर लिंक छोड़ देता है। तो ये है हमारा कोर। अब लिंक कैसे करता है वो देखिए। इस कोर से हमारा फ्लक्स इधर ट्रैवल करता है। जब इसको हम मैग्नेटाइज करते हैं, जब इसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं, ये मैग्नेटाइज होता है, इससे फ्लक्स ट्रैवल करता है और इस कॉइल से लिंक कर देता है और इसी वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो वो म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है कि अगर हम इधर कोई भी चेंज करते हैं तो वही चेंज हमें इधर देखने को मिलेगा। यानी एक सर्किट में कोई भी चेंज हमने किया तो वही दूसरे सर्किट में मिलता है चेंज। इसी को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो कुछ इस तरह से ट्रांसफार्मर काम करता है। और हमें अब समझने की ज़रूरत है कि 11 केवी को हमें 220 वोल्टेज क्यों बनाया जाए, क्योंकि हमारे घरों में जो सप्लाई होता है वो 220 वोल्टेज का होता है। और जब तक ट्रांसफार्मर नहीं होगा 220 वोल्टेज नहीं बनेगा। और जब तक 220 वोल्टेज नहीं बनता है आपके घरों में जो भी सप्लाई है वो चलेगा नहीं। इसीलिए मैंने कहा है कि ट्रांसफार्मर जो है भी जितने भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो सबका बाप है। अब हम ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें करते हैं। ये जो है वोल्टेज को चेंज करता है, करंट को चेंज करता है, लेकिन पावर को चेंज नहीं करता है। अगर इधर हम कोई और वोल्टेज देते हैं तो हमें उधर कोई और वोल्टेज मिल जाएगा। अगर कोई और करंट जा रहा है तो उधर कोई और करंट मिल जाएगा, लेकिन पावर जो है
अगर मान लेते हैं 20 वाट का देते हैं तो इधर भी हमें 20 वाट का ही पावर मिलेगा। तो पावर को ये कभी भी चेंज नहीं करता है। अब हम बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या वोल्टेज को बस डाउन करता है? नहीं, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को ऑफ भी करता है। वो ट्रांसफार्मर के बहुत सारे टाइप्स है। ये जो हम पढ़ रहे हैं, हमारे घरों के बाहर जो ट्रांसफार्मर होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, जो क्या करता है, हमेशा वोल्टेज को डाउन करके देता है। अब थोड़ी सी बातें ये भी समझ लेते हैं कि ये वोल्टेज को डाउन कैसे करता है। तो क्या होता है कि जो हमारा प्राइमरी साइड होता है वो ज़्यादा कॉइल उसमें बेरा होता है और सेकेंडरी में कम कॉइल बेरा होता है, जिसकी वजह से इसमें फ्लक्स तो लिंक करता है लेकिन इसमें कम लिंक करता है, जिसकी वजह से इधर वोल्टेज कम हो जाता है। तो कॉइल का संख्या अगर प्राइमरी में बढ़ाते हैं और सेकेंडरी में कम करते हैं तो स्टेप डाउन हो जाता है, और कॉइल का संख्या अगर प्राइमरी में कम रखते हैं और सेकेंडरी में ज़्यादा कर देते हैं तो वो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर हो जाता है। तो नॉर्मली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफार्मर क्या करता है। वो नॉर्मली क्या करता है, वोल्टेज को ऑफ और डाउन करने का काम करता है, और ये इलेक्ट्रिकल पावर को कभी कंजप्शन में नहीं लेता है। ये जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको ये पावर सप्लाई करके देता है। अगर ये नहीं होगा तो कोई भी नहीं चलेगा। तो आई होप मेरे वीडियो से आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी कि ट्रांसफार्मर एग्जैक्टली होता क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। नॉर्मली मैंने यहाँ पे 2 तरह के बोले हैं जो नॉर्मली होते हैं। तो आई होप मेरे वीडियो से आप लोगों को जानकारी मिली हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले बहुत सारे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।